आखिरकार स्कूल बंद हो गया। सचिन अपनी नानी के साथ पूरी गर्मी की छुट्टियां बिताने वाला था। वो एक छोटे से गांव में रहती थी। वहां बहुत शांति थी, पर सचिन को बहुत अच्छा लगता था। नानी हमेशा बहुत अच्छी कहानियां सुनाती थी। वो बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता बनाती थी। सचिन छुट्टियां शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। दिन में गांव में बहुत गर्मी होती थी। सचिन और उसकी नानी छांव में बैठा करते थे। वो ठंडा नींबू पानी पीते थे। नानी उसे अपने बचपन की कहानियां सुनाती थी। गांव की जिंदगी बहुत सरल थी। सचिन खुश और सुरक्षित महसूस करता था। दिन लंबे और आलसी होते थे। सचिन गांव के बच्चों के साथ खेलता था। वे मुर्गियों के पीछे भागते थे। वे नदी में तैरते थे। रात में सचिन झींगुरों को चहचहाते हुए सुनता था। वो टिमटिमाते तारों के नीचे सो जाता था। एक दोपहर सब कुछ बदल गया। सचिन और नानी बाजार से वापस आ रहे थे। वे एक मजेदार चुटकुले पर हंस रहे थे। अचानक नानी का पैर फिसल गया। वो फुटपाथ पर जोर से गिर पड़ी। सचिन उनके पास भागा। उसने खून देखा। वो मदद के लिए चिल्लाया। लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने नानी को एक चारपाई पर लिटाया। वे उसे अस्पताल ले गए। सचिन अस्पताल में इंतजार कर रहा था। वो डरा हुआ था। उसके माता पिता बहुत दूर थे। आखिरकार एक डॉक्टर बाहर आया। उसने सचिन को खबर सुनाई। नानी अब नहीं रही। उन्हें सिर में चोट लगी थी, बहुत गंभीर थी। सचिन को यकीन नहीं हो रहा था। सचिन बहुत दुखी था। वो नानी के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता था। वो उन्हें एक आखिरी बार देखना चाहता था। वो उन्हें अलविदा कहना चाहता था। उसके चाचा ने उसे बताया कि नानी मुर्दा घर में है। वो एक ठंडी, शांत जगह थी। सचिन जानता था कि यह गलत था, पर उसे उन्हें देखना ही था। उसने देर रात तक इंतजार किया। सब सो रहे थे। सचिन चुपचाप घर से बाहर निकल गया। भाग 4। मुर्दा घर के अंदर। मुर्दा घर में अंधेरा था। हवा घनी और ठंडी थी। अजीब सी गंध आ रही थी। सचिन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसे एक लोहे के दरवाजे पर नानी का नाम मिला। उसने दरवाजा धकेला। नानी शांत लेटी हुई थी। वो पीली पड़ चुकी थी। वो एक सफेद चादर से ढकी हुई थी। सचिन करीब गया। वो उनका हाथ पकड़ना चाहता था। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, अकल्पनीय हुआ। चादर के नीचे से एक ठंडा हाथ बाहर निकला। उसने सचिन की कलाई पकड़ ली। सचिन चीख पड़ा। सचिन की आंख खुली। वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके माता पिता वहां थे। वो चिंतित लग रहे थे। वे उसे चुपके से बाहर निकलने के लिए डांट रहे थे। सचिन ने समझाने की कोशिश की। उसने उन्हें हाथ के बारे में बताया। उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह एक बुरा सपना था। उसे मुर्दा घर नहीं जाना चाहिए था। सचिन जानता था कि यह सपना नहीं था। उसने ठंडी पकड़ को महसूस किया था। उसने शरीर को हिलते हुए देखा था, पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। वो अपने डर के साथ अकेला था। और ही। भाग 6। यादें रह जाती हैं। साल गुजर गए। सचिन अब बड़ा हो गया है। वो उस रात को भूलने की कोशिश करता है, पर यादें आज भी उसे डराती हैं। ठंडा, अंधेरा, मुर्दा घर, गंध, नानी का पीला चेहरा और वो हाथ जो मुर्दे में से निकला था। वो उसे आज भी अपने बुरे सपने में देखता है। वो आज भी अपनी कलाई पर बर्फीली पकड़ को महसूस कर सकता है। सचिन जानता है कि वो उस रात को कभी नहीं भूल पाएगा। यही वो रात थी जब उसका बचपन खत्म हो गया था। यही वो रात थी जब उसने जाना कि कभी-कभी मरे हुए मरे नहीं रहते।